हम लोग जानते हैं कि जब स्वास्थ्य खराब होता है तो आदमी जो है डॉक्टर के पास जाता है, और जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसके खून के नमूने, ब्लड के नमूने लेते हैं और उसके बाद उसकी जांचें आरंभ होती हैं। तो उसी प्रकार से हमारी जो धरती माता है, मिट्टी परीक्षण, मिट्टी जो हमारी है उसका जब तक हम परीक्षण नहीं करेंगे, परीक्षण तदुपरांत ही हम उसमें किसी प्रकार की रिकमेंडेशन या संस्तुति करेंगे तो वही सबसे उपयुक्त होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड के नमूने लिए उनने, उसके बाद आपकी बीमारी का पता चला, तब आपकी बीमारी की दवाई लिखता है डॉक्टर। उसी तरह से हमारा मिट्टी परीक्षण पर वही नियम लागू होता है। यहाँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आमतौर पे हमारे जो किसान भाई उर्वरकों का प्रबंधन जो कर रहे हैं, अपने खेतों में अंधाधुंध खेती कर रहे हैं, उससे हमारी जो मिट्टी की सेहत है, हमारी जो धरती माता की सेहत है, वो बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। जिसमें सबसे प्रमुख तौर पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि आज से 30-40 साल पहले हमारे किसान भाई बैलनाड़ियों से खेती किया करते थे, और जब बैलनाड़ियों से खेती किया करते थे तो मिट्टी की जो टिल्थ है, जिसको हम बोलते हैं टिल्थ, तो वो उसकी जो टिल्थ ऐसी हो जाती थी जैसे शक्कर के खेत में हम चल रहे हैं। परंतु अब जैसे जैसे स्थितियां बदलती गईं, हमारे जो किसानों ने खेती की पद्धतियों को बदला और जो रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग किया, बगैर परीक्षण के किया, तो आज जो स्थिति पैदा हुई है, हमारे जो 65 हार्स पावर के ट्रैक्टर, 55 हार्स पावर के ट्रैक्टर में भी यदि हम कल्टीवेटर लगाते हैं, हमारे किसान भाई प्लाऊ चलाते हैं, तो वो आगे से उठने लगते हैं। हमारी टिल्थ या हमारी मिट्टी इतनी हार्ड हो गई है, इतनी कठोर हो गई है कि जो हम जितनी हार्स पावर हमारी जो है खेती में बढ़ती जा रही है, हार्स पावर का बढ़ना हमारे सीधे सीधे तौर पे हमारे किसान भाइयों की लागत में वृद्धि होना है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सबसे प्रमुख है वो है हमारे फसल अवशेष, जो हम मिट्टी में नहीं मिलाते, पहले मिलाते आ रहे थे, तो उससे हमारी जो टिल्थ हमारी अच्छी बनती थी। दूसरी बात है, हम जो रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, यदि हमें गेहूं की फसल बोना है तो कितना हमें रसायन का प्रयोग करना है, दलहनी फसल बोना है तो कितना हमें रसायन का प्रयोग करना है, या अन्य जो फसलें हमारी तिलहनी फसलें लगानी हैं तो किस तरह के रसायनों का उपयोग हमको करना है, ये किसान भाई इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे कुछ किसान भाई मिट्टी परीक्षण कराते हैं, परंतु उस मिट्टी परीक्षण के तदुपरांत उनको एक कार्ड दिया जाता है जिसको सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं, मृदा परीक्षण कार्ड बोलते हैं। इस मृदा परीक्षण कार्ड के माध्यम से उसमें बिल्कुल विस्तृत रूप से उनके खेत में से ली गई नमूने की जानकारी होती है, जिसको वो आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल 5वीं 6ठी या 8वीं तक के पढ़े हुए लोग भी उसको आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें अपने खेत में कौन से तत्व की कमी है और हमें कौन से तत्व का उपयोग करना है। तो ये बात का हमें विशेष ध्यान रहना। अब मिट्टी परीक्षण में जो सबसे पहली बात आती है, हमें नमूना किस प्रकार से और कब लेना चाहिए, तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा सबसे उपयुक्त समय जो हमारा आ रहा है वो ये आपका अभी रबी की फसल की कटाई आरंभ होने वाली है, और कई जगह आरंभ हो गई। हमारे चने की फसल की कटाई किसान भाइयों के यहाँ चल रही है, कहीं हमारे किसान भाइयों के यहाँ गेहूँ की फसल भी कटाई आरंभ हो गई है। अलसी, मसूर, ये हमारी जितनी भी रबी की फसलें हैं उनकी कटाई आरंभ होने वाली है, और कटाई के तदुपरांत 8 से 15 दिन के भीतर हमें उस खेत से नमूना लेना है, बगैर टिलेज ऑपरेशन की हो, यानी कि उसमें कल्टीवेटर ना चले उसके पूर्व हमें नमूना लेना है। और नमूना किस तरह से लेना मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। हमारे जो भी हमारा खेत है, जो भी रकबा है, तो उसमें कम से कम 8 से 10 जगह से नमूने हमें लेना है, और बहुत बड़ा रकबा है तो 15 जगह तक से हम नमूने यहाँ देख रहे हैं कि आप ले सकते हैं। और नमूना लेने का तरीका है हमारा सीधा है कि ऊपर की मिट्टी को हमें हटा देना है। ऊपर की मिट्टी हटाने के बाद हमें ये भी आकार का गड्ढा जो है खेत में तैयार करना है, और जो नमूना जैसे यहाँ दिखा हुआ अलग अलग रेंडमली हमने जो है लिए हुए हैं, तो ऐसे हमारे खेत में मेड़ की जगह को छोड़ करके, मेड़ से लगभग 2 मीटर अंदर से हमको लेने हैं जो भी नमूने लेने हैं, तो ऐसा भी आकार का गड्ढा तैयार करना है। इसके बीच की मिट्टी को हटा देना है, फिर इसके जो साइड की मिट्टी हमें गिराते जाना है, और हर जगह से हमें लगभग
200-200 ग्राम 250-250 ग्राम नमूने लेते जाना है। और इस तरह से हम 8 से 10 जगह से जब नमूने इकट्ठे कर लेते हैं तो उनको नमूनों को एक जगह पे हमें ढेर बना लेना है। ढेरी बना करके उसको हमें एक जगह पे मिक्स करके उसको बारीक कर लेना है। बारीक करने के उपरांत हमको उस नमूने में से 4 हिस्से करते जाना है। और जब तक 4 हिस्से करते जाना है ढेर बनाने के बाद, जब तक कि वो चारों में से हमें एक हिस्सा रखना है, 3 हिस्से अलग करते जाना है। और आखिरी में आधा किलो मिट्टी जब हमारी बचेगी तब हमारी वो मिट्टी जो है नमूना तैयार हो गया है। इसको हम अपने नज़दीकी जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जहाँ भी हो, जैसे हमारे बैतूल बाज़ार में भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, इसी प्रकार से विकासखंड स्तर पे भी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ बनी हुई हैं। उन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में आपको जाकर के इस नमूने को देना है। और उसमें जब आप नमूना लेकर के जा रहे हैं तो आपको 3 या 4 जानकारी उसमें लिखना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखना है। कि आपके खेत का नाम क्या है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि थैली में ऊपर थैली कपड़े की थैली हो तो बेहतर होगा। इसमें अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना, ग्राम, तहसील, ज़िला और खेत का नंबर या रकबा नंबर या खसरा नंबर हो तो अच्छा है। नहीं तो अपनी पहचान के लिए कि आम वाला, पीपल वाला, कुएं वाला, इस तरह से अपन खेत का नाम लिख सकते हैं उसमें, ताकि जब नमूने के रिपोर्ट आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से खेत के नमूने की रिपोर्ट आई हुई है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो हमें नमूने लेते समय अच्छा सर, इसमें एक दो चीज़ें हम किसान भाइयों के लिए आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ये है कि सबसे अच्छा समय जैसे रबी का सीज़न ख़त्म होता है जी हाँ, उसके वही अच्छा समय क्यों है? नहीं, देखिए क्या होता है, हम 2 बार ले सकते हैं नमूने। तो रबी और खरीफ के बाद रबी और खरीफ दोनों फसलों के बाद हम नमूने ले सकते हैं। खरीफ में आमतौर पे मिट्टी हमारी गीली होती, नमी ज़्यादा होती है, तो उसको सुखाने में हमें समय लगता है। तो वो समय ना लग के, और चूँकि एक और बात मैं यहाँ किसान भाइयों को बता दूँ कि नमूना हमें, चूँकि जो भी खेत में मिट्टी परीक्षण कराना है वो लगभग 3 साल के लिए आपकी जो जांच है वो 3 साल तक काम करेगी। जो भी नमूना आपने टेस्ट कराया है उस खेत में वो रिकमेंडेशन 3 साल के लिए बनी हुई है। 3 साल बाद फिर नमूना आपको लेना है। इस तरह से ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। हर 3 साल में आपको अपने खेत की मिट्टी का नमूना लेकर के परीक्षण करा करके ही उसमें उर्वरकों का प्रबंधन करना है। मिट्टी के जब सैंपल लिए जाते हैं, कोई किसान यदि उसका सैंपल लेता है तो उसको औजार कौन से इस्तेमाल करना है? यदि वो लकड़ी के औजार उपयोग करें तो बेहतर होगा। उसमें हमारे आयरन की मात्रा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। फिर भी यदि वो खुरपी इसकी आती हैं, खुरपी से भी ले सकते हैं। वो अपना फावड़े से ऊपर की मिट्टी हटा करके और ये साइड की मिट्टी झड़ाने के लिए खुरपी का उपयोग कर सकते हैं इसमें। और इस मिट्टी का ही हमें जो नमूना आधा किलो जो जाएगा लैब में, वो हमें यहाँ से लेना। और जो आप लिखोगे वो पर्ची आप एक अंदर डाल देंगे और ऊपर थैली पे भी लिख दें, ताकि वो आपकी सही जानकारी खेत की आप तक पहुँच सके। अच्छा, जब सैंपल पैक करेगा किसान, या सैंपल की जो मिट्टी के जो उसने वो निकाले हैं सैंपल, उनको पता लगा कई किसान भाई ऐसे होते खाद की बोरी के ऊपर ही कर डालते हैं। नहीं, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो थैली उपयोग करना है उनको, सैंपल जिसमें रखना है वो इनको कपड़े की साफ थैली का उपयोग करना है, जिसमें किसी प्रकार की उर्वरक या खाद की बोरी का उपयोग नहीं करें, ताकि आपके जो जब रिजल्ट आएगा तो उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आए। इस बात का इनको विशेष ध्यान रखना है जी। और नमूना भी जो आपकी मेड़ की मिट्टी से कम 2 मीटर 3 मीटर अंदर से लेना है। क्योंकि जो मेड़ पर क्या होता है कि कहीं ढाल है, कहीं ऊंची ज़मीन है, आपकी ऊंची नीची ज़मीन होने से जो ढालान वाली जगहों पे पोषक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। जब पानी का बहाव होता है, वाटर फ्लो होता है, तो वो पोषक तत्व ढलान वाली जगह पे आ जाते हैं। तो उस जगह पे आपका अलग निकलेगा और जो ऊपर वाली जगह पे आपका पोषक तत्वों का अंतर अलग निकलेगा। तो इन बातों का विशेष हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। और देखिए, मिट्टी परीक्षण क्यों आवश्यक है मैंने पहले ही बता दिया है। जिस प्रकार से हमारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम अपने स्वास्थ्य की परीक्षण कराते हैं, उसी प्रकार से मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए मिट्टी परीक्षण आधारित ही उर्वरकों का उपयोग हमें अपने खेतों में कौन सी फसल लगानी है, वो जब सॉइल हेल्थ कार्ड आपको बन के मिलेगा वहाँ से परीक्षण उपरांत, तो आपको उस पर सब लिखा रहेगा कि कौन सी फसल में कितना उर्वरक और कितनी मात्रा में कौन से तत्व के माध्यम से आपको देना है। आपको DAP से देना है, NPK से देना है या अलग अलग उर्वरकों से देना है।
तो वो उसमें तीनों तरह की, चारों तरह की रिकमेंडेशन उसमें संशोधित बनी रहती है। उसमें आप उसके आधार पे अपना निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सी फसल में किस तरह से आपको उर्वरकों का प्रबंधन करना है। वर्मा जी, इसमें मिट्टी परीक्षण की जो रिपोर्ट है वो कितने दिनों के अंदर मिल सकती है किसानों को? देखिए, किसान आमतौर पे, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हमारे किसान भाई जब मिट्टी का नमूना दे देते हैं और वो हमारे जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को आमतौर पे देते हैं और फिर वो दोबारा उनसे पूछते हैं कि पूछते भी नहीं है कई बार कि हमारे मिट्टी के खेत की हमने नमूना दिया था, या उनने जब नमूना लिया तो ये पूछते भी नहीं है कि उसका क्या हुआ। देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ब्लड सैंपल घर पे आके नहीं लेते हैं, वहीं आप जा कर के देते हैं और वहीं आप अपनी रिपोर्ट लेने जाते हैं। तो ये हमारे किसान भाइयों को चाहिए, जहां आपने नमूना दिया है उनसे पूछ लें कि कितने दिनों में, आमतौर पे 15 से 20 दिन में आपको मिलने की संभावना होती है। और यदि ज़्यादा नमूने किसी लैब में आ गए हैं तो उनको समय लग सकता है, परंतु आप ये कार्य जल्दी कर लेंगे तो अगली जो फसल आपकी खरीफ की जो बुवाई आप करने वाले हैं उसकी आपकी संशोधित मात्रा निकल के आ जाएगी कि आपको कितनी कितनी मात्रा आदान की देनी है। उसी आधार पे आपको आदान खरीदने हैं बाज़ार से। अनावश्यक आदान खरीदेंगे तो आपका जो खर्च भी बढ़ता है, तो ये बात का भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। साथ में एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई रसायनों पे तो बिल्कुल फोकस करते हैं, इस बात पे फोकस नहीं करते। देखिए, जितनी भी किताबें आज तक लिखी गई हैं मिट्टी से संबंधित, उनमें हर किताब में ये अवश्य लिखा है कि प्रति एकड़ इतनी मात्रा आपको देसी खाद की देना है, इतनी मात्रा आपको वर्मी कंपोस्ट की देना है, इसके बाद आपको NPK की मात्रा देना है। क्योंकि देखिए, जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में नहीं होंगे तब तक आपकी ये रासायनिक खाद भी उतनी मात्रा में उपयोग नहीं होगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उपयोग करने के लिए देसी खाद की मात्रा आपको अपने खेतों में अवश्य देना है। प्रति एकड़ आपको इसको कम से कम 30 से 35 क्विंटल देसी खाद अवश्य आपको अपने खेतों में देना है। तभी आप बची हुई जो शेष मात्रा का की जो पूर्ति है वो आप NPK से करेंगे, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने ज़्यादा आपके खेत में होंगे उतनी ज़्यादा आपकी वहाँ पर जो पौधा आपका उतना स्वस्थ होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये आज हमने जो मिट्टी परीक्षण की आपसे चर्चा की, किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। इन बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल से मैं डॉक्टर संजीव वर्मा।